मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी के समोसरण की चतुर्थकालीन वाणी। भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में श्री गौतम स्वामी ने जो भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की है, संस्कृत भाषा में, गिरवाणी भाषा में, आज हमारे बहुत से विद्वान कह देते हैं कि हमारी जैन की भाषा प्राकृत है, संस्कृत भाषा हमारी नहीं है, संस्कृत भाषा बाहर से दूसरों सी है। उन्हें सोचना चाहिए कि चतुर्थकालीन वाणी, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, भगवान के समोसरण की वाणी, सर्वप्रथम गौतम स्वामी ने संस्कृत भाषा में ही जैत भगवान हेमाम भोज प्रचार विजमिता ऐसी चैत्र भक्ति की है। पुनश्च संस्कृत भाषा में ही वीर भगवान की स्तुति भी की है, बहुत ही महिमापूर्ण महत्वपूर्ण है। और पुनश्च प्राकृत में उनके मुख से निकले हुए प्रतिक्रमण, दैवसिक पाक्षिक आदि प्रतिक्रमण हैं, जो दंडक सूत्र प्राकृत भाषा में है। भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषा में खिलती है। ध्यान रखें, नोट कर लेंगे सब लोग। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि, प्रत्येक तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, अनंत अनंत तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि 718 भाषा रूप होती है। और वह भाषा अनक्षरी होकर के भगवान के मुख से अनक्षरी भाषा निकलती है, ओंकार रूप। और जितने भी वहाँ श्रोता हैं, जितने भी समोसरण में असंख्यातों भव्य प्राणी हैं, मनुष्य तो संख्यात हैं, तिर्यंज भी संख्यात हैं, देव और देवियाँ असंख्यात हैं, असंख्यातों हैं, और सब समोसरण में समाविष्ट हो जाते हैं। ये महिमा और अतिशय। और उनके मुख से निकली वाणी, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी आज हमारे पास उपलब्ध है। हम और आप भाग्यशाली हैं। हम आप चिंतन करें कि ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है, जहाँ अतीत काल में अनंत अनंत तीर्थंकर हुए हैं और आगे भी अनंत अनंत तीर्थंकर होंगे। ऐसे शाश्वत अनादि निधन जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत अनंत अनंत तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि सम्य शिखर। चार चार कल्याणक तो यहाँ होते हैं, गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान। इस बार भगवान शब्देव के दो ही कल्याणक क्या हुए हैं, गर्भ, जन्म और दीक्षा और ज्ञान प्रयाग में हुआ है। कुछ तीर्थंकरों के, 3-4 तीर्थंकरों के कल्याणक, जैसे भगवान नेमिनाथ ने सौरीपुर में जन्म लिया, गर्भजन कल्याणक वहाँ हुए और दीक्षा ले ली गिरनार में, तो गिरनार में ही दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक हुए हैं। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान के भी 2 कल्याणक जन्मभूमि में हुए, 3 कल्याणक गिरनार में हो गए। पार्श्वनाथ भगवान के भी 3 कल्याणक वाराणसी में हुए हैं, गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान क्षेत्र में हुआ है। और भगवान महावीर स्वामी का गर्भ, जन्म और दीक्षा कुंडलपुर में हुई है। कुंडलपुर महाराजा सिद्धार्थ की राजधानी कुंडलपुर में हुई है। कुछ लोग आज, 1-2 साधु, कुछ ही लोग वैशाली को जन्मभूमि कहने लगे, लेकिन आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने, आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने
ईस्वी सन 1974 में निर्वाण महोत्सव में दिल्ली में अच्छी तरह घोषित किया था कि वैशाली जो है महाराजा चेतक की राजधानी है, भगवान महावीर की ननिहाल है। तीर्थंकर कभी ननिहाल में जन्म नहीं लेते हैं, माता पिता के घर में जन्म लेते हैं। रत्न बरसते हैं माता के आंगन में, न कि ननिहाल में। हमेशा ध्यान रखें ये सब इतिहास। और मैं चतुर्थ काल की ओर आपको ले चलूं। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदः जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः। गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी। वो भगवान महावीर की स्तुति करते हैं कि वीराय तस्मै नमः। ऐसे वीर भगवान को नमस्कार हो। कैसे कि जो सर्वाणि चराचराणि, सभी संसार में चर अचर जो पदार्थ हैं, चर क्या है? जीव। जीव जो है चर माने गए हैं। जीव और अचर है अजीव द्रव्य, और पुद्गल भी चर है, क्योंकि यहाँ हमारे शरीर के रूप में चर है। और धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल द्रव्य निष्क्रिय अचर हैं। ये अचर कहलाते हैं, अचेतन है। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्यों में जीव चर है और पुद्गल भी कथनचित चर है, और धर्म, आकाश और काल अचर हैं। ऐसे चर और अचर सभी द्रव्यों को और उनकी पर्यायों को, उनके गुणों को और उनकी पर्यायों को, तेषां विधिवत द्रव्याणि, जो द्रव्य हैं और उनके गुण हैं, और पर्यायानपि, उनके पर्यायों को भी। पर्याय कैसी है? भूत भावी भवतः, अतीतकालीन पर्याय हमारी और आपकी अनंत अनंत पर्याय व्यतीत हो गई। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए अनंत अनंत पर्याय बीत गई। उनकी गणना हम और आप नहीं कर सकते, केवल भगवान के सिवाय। पता नहीं किसके कितने पर्याय व्यतीत हुई हैं। और वर्तमान पर्याय जो है, हम और आप अभी मनुष्य पर्याय में है, असंख्यातों देव देवी देव पर्याय में है, असंख्यातों नहीं अनंतो तिर्यंच है, तो एक इंद्रियादि पर्याय में है। काई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि पर्याय में है। और कितने ही प्राणी ऐसे हैं जो चर होते हुए भी, जीव होते हुए भी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय है, असैनी पंचेंद्रिय है। वो भगवान की वाणी श्रवण ही नहीं कर सकते जब तक कान नहीं है, मन नहीं है। ऐसे भी प्राणी हैं, 2 इंद्रियादि, चींटे, मच्छर, पतंगे, कीट आदि। इन योनियों में भ्रमण करते करते हमारा और आपका अनंत अनंत काल व्यतीत हो गया है। भूत भावी भवतः, और आगे अनंत काल है जीवों की अपेक्षा, अनंत जीवों की अपेक्षा। लेकिन हम और आप विश्वास करेंगे कि हमारा अनंत काल नहीं है। अगर अनंत काल होता तो हम अयोध्या की वंदना करने नहीं आते। शास्त्र जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करने हम नहीं आते। हम भव्य हैं। हमारा अब संसार अल्प रह गया है, मुट्ठी भर के समान, चुल्लू भर पानी के समान, बहुत अल्प रह गया है। आप भगवान की स्तुति में पढ़ते हैं, संसार वारिस रयम चिलक प्रमाणम। हे भगवान, आपकी वंदना करते करते मेरा संसार रूपी जो सागर है, समुद्र है, वो आज चुल्लू भर पानी के समान रह गया, जरा सा रह गया है, मुट्ठी भर रह गया है। 2, 3, 4 भाव आदि लेकर के हम और आप निश्चित ही
संसार के दुखों से छूटकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, निश्चित ही बनाएंगे। आज हम सम्यक दृष्टि हैं, अणुवृत्ति हैं, देशावृत्ति हैं, पाक्षिक श्रावक हैं, अष्टमूल गुण को पालन करने वाले तो सभी हैं, मध्यवाद मधु के त्यागी सभी हैं, सत्य व्यसन के त्यागी। ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक निश्चित ही भव्य है। और भव्य जीव ही ऐसे तीर्थों की वंदना करने के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए अपने समय का, अपने द्रव्य का, अपने मनुष्य पर्याय का, अपने क्षण का सदुपयोग करते हैं। तो भव्यात्माओं, भूत भाव विभवतः, अतीतकालीन पर्याय, वर्तमानकालीन और भविष्यत पर्याय, जिनके ज्ञान में सर्वान सदा सर्वदा हमेशा हमेशा जिनके ज्ञान में एक क्षण में झलक रही हैं, जैसे दर्पण रख दिया, कांच रख दिया, उसमें जो कुछ है सब दिख रहा है, झलक रहा है, वैसे ही जिनके ज्ञान रूपी दर्पण में दर्पणाय थे, ज्ञान जिनका दर्पण है, और उसमें जानीते युगपत प्रतिक्षण मतः, जो एक साथ सबकी अनंत अनंत पर्यायों को, भूत भावी भविष्य पर्यायों को सबको जो जान रहे हैं, देख रहे हैं, जानीते युगपत प्रतिक्षण मतः, प्रतिक्षण जो जिनके ज्ञान में झलक रहा है, और उनके रागत देश नहीं है, मोहिनी कर्म का अभाव हो गया है, किसी के प्रति राग देश नहीं है, मोह नहीं है। मोहिनी कर्म का अभाव हो जाने से, इच्छा का निरोध हो जाने से, इच्छा का अभाव हो जाने से, जिनके ज्ञान में सब सारा लोग झलक रहा है, जो कहते लोकालोक झलक रहा है, सर्वान सदा सर्वदा, और इसीलिए जानीते युगपत प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते, इसीलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। भगवान महावीर सर्वज्ञ क्यों कहलाते हैं? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञः, जो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हर क्षण हर पल जान रहे हैं, इसलिए वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। आज किसी को भी सर्वज्ञ नाम दे दो आप, कोई किसी का नाम रख देते हैं सर्वज्ञ, किसी का नाम रख देते हैं अरहंत, किसी का नाम रख देते हैं महावीर, किसी नाम रख देते हैं ऋषभ, किसी का नाम रखते हैं शांति कुमार, शांतिलाल। नाम से वो भगवान नहीं बन जाएंगे, नाम से वो सर्वज्ञ नहीं बन जाएंगे। आज अपने को सर्वज्ञ कहने वाले बहुत हैं, अनेक मतानुयायी अपने को सर्वज्ञ कहते हैं, लेकिन सर्वज्ञ वही है जिन्होंने घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय कर्मों का अभाव कर दिया है, घातिया कर्मों से रहित अरहंत अवस्था को प्राप्त हैं, और जिनका आधार समोसरण आकाश में 20,000 हाथ ऊपर बना हुआ है। ऐसे तीर्थंकर भगवान ही सर्वज्ञ कहलाते हैं। आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो गौतम स्वामी हुए हैं, वो जब भगवान के समोसरण में नहीं पहुंचे थे तो उन्होंने क्या कहा था? वो त्रिशलानंदन, वो सिद्धार्थ का बेटा आकाश में इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, वो इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, वो जादूगर है, जादूगर जादूगर का खेल दिखा रहा है। आप कोई जादूगर बुलाते हैं ना, और इंद्रजालिया वो खेल दिखाते हैं ना, एक साथ हजारों नोट पैदा कर देते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट। और वो अगर असली नोट हो तो वो बेचारा जादू क्यों दिखावे, और क्यों आप क्या घूमता फिरे, वो तो माला माल करोड़पति हो जाए। ऐसे जो है भगवान महावीर का उपहास करने वाले वो गौतम, जिन्होंने भगवान महावीर की खूब हंसी उड़ाई थी, अरे वो सिद्धार्थ का बेटा आकाश में इंद्रजालिया का खेल दिखा रहा है, देखो 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 देखो, आकाश में इंद्रजाल का खेल दिखा रहा है, ऐसे वो कहने वाले। और जब इंद्र एक वृद्ध का रूप लेकर के और उनकी बढ़िया यज्ञशाला में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हे विप्र महाराज,
आप तो बहुत बड़े वेद वेदांग के पारगामी हैं, आप बहुत बड़े वेद वेदांग के पारंगत हैं, 14 महाविद्याओं के पारंगत हैं। मेरे गुरु ने एक श्लोक पढ़ाया था और उसका मैं अर्थ भूल गया, और मेरे गुरु तो अभी मौन बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। आप उसका अर्थ बता दो तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। अरे वो कहते हैं एक नहीं अनेक श्लोक का मैं अर्थ बता दूंगा। और जब वो श्लोक बोलते हैं त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेचा पंचान्य चास्तिकाया प्रत्सविदगति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम त्रिभुवन महिते प्रोक्त मरहद विलिसहि प्रत्येति श्रद्धाति स वै भविते शुद्ध दृष्टि आदि श्लोक बोलते हैं। और वो चिंतन करता है त्रैकाल्यम द्रव्य षटक द्रव्य छय क्या है, ये 6 लेशाएं गति ये सब जो है चिंतन करने लग गया। बोला अच्छा सुनो, तुम तो अभी बिल्कुल अजान हो, अज्ञानी हो, तुमसे मैं क्या बात करूंगा। चलो चलो, तुम्हारे गुरु जो मौन है ना, मेरे पहुंचते ही उनका मौन छूट जाएगा और मैं उनसे शास्त्रार्थ करूंगा, चर्चा करूंगा, समझे, और उन्हीं को अर्थ बताऊंगा। चलो 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 तुम्हारे गुरु के पास। वो तो चाहते ही थे, इंद्र चाहता ही था कि किसी तरह से ये हमारे गुरु के पास चले। भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिली थी। वैशाख शुक्ला दशमी को भगवान का केवल ज्ञान हुआ, भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 66 दिन निकल गए थे, इंद्र को बड़ी चिंता थी। क्या बात है, हमारे प्रभु भगवान अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान मौन क्यों हैं। और उसके चिंतन में आया कि गणधर का अभाव, कोई न कोई गणधर नहीं है, गणधर के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिल सकती है। और गणधर बनने का पात्र इस समय कौन है मध्यलोक में, इस आर्यखंड में, इस जम्बू द्वीप में, आर्यखंड में, भरत क्षेत्र में कौन है। ढूंढ करके उसने चिंतन किया कि बहुत बड़ा विप्र, अनेकों विद्याओं में पारंगत, 3 भ्राता हैं, इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। चलो वहीं चले। और इंद्रभूति के पास आए थे, वो तो तैयार हो गए। वो तो बहुत खुश हुआ इंद्र, जब वेश बनाकर आया था, ब्राह्मण का वेश बनाकर आया था, बुढ़े का वेश बनाकर आया था, बहुत खुश हुआ। बोले चलो 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 चलो, चल पड़े। राजागृह विप्लाचल पर्वत पर पहुंचते हैं। आधार आकाश में समोसरण, 20,000 ऊपर हाथ ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर, और एकदम सीढ़ी चढ़ते हैं 20,000 सीढ़ी पार करके। और जैसे ही मानस सम का दर्शन होता है, एकदम इंद्रभूति विप्र का मान गलित हो जाता है। मानस सम के दर्शन से मान गलित हो जाता है। और एकदम भगवान का दर्शन करते ही जयत भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता भवन मुकुट छायोद गिरण प्रभा परिचुम्बित। जय हो जय हो जय हो जय हो, जयत भगवान जयत भगवान, भगवान आपकी जय हो जय हो जय हो। आप जब श्री विहार करते हैं तो आपके चरणों के नीचे देवगण दिव्य स्वर्णमयी कमलों की रचना करता है। सैकड़ों इंद्र आपके चरणों में मस्तक रगड़ कर नमस्कार कर रहे हैं। और ये सब प्राणी, परस्पर के विरोधी प्राणी भी, यह आपस के वैर विरोध को छोड़ करके परम मैत्री भाव को प्राप्त हो गए हैं। जय हो जय हो जय हो। इतना बोलते ही वो विप्र को एकदम जो बोध होता है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, और उसी समय वो वस्त्र फेंक देते हैं और केशलोच करके और भगवान के शिष्य बन जाते हैं। और भगवान की शिष्यता स्वीकार करते ही प्रथम गणधर के रूप में वह प्रकट होते हैं। उनका गोत्र था गौतम, गोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। आजकल बहुत से लोग गोत्र से प्रसिद्ध होते हैं ना, ये सेठी हैं, गंगवाल हैं,
खंडेल वालों में, अग्रवालों में गोयल है, सिंगल है, मित्तल है, गोत्र से प्रसिद्धि हो जाती है। लेकिन मैं कई बार कहती हूँ, नाम ध्यान रखो, अपने नाम के साथ आज जैन जरूर लगाओ। आज हमारी जैनियों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। जनगणना में हम लोग बहुत पीछे हो रहे हैं। अपने नाम के साथ जैन लगाने का सब संकल्प करो, गोत्र भी लगाओ, उसके साथ जैन भी लगाओ। प्रकाश चंद सेठी जैन, कैलाश चंद जैन गोयल, गोयल से कैलाश चंद गोयल जैन। अपने नाम के साथ गोत्र भी लगाओ और जैन भी लगाओ। देखिए 3 चीजें हैं, ध्यान रखो आप, 3 चीजें हैं हमारे, धर्म, जाति और गोत्र। ध्यान रखो, आपकी जाति क्या है? कोई इसमें खंडेलवाल होंगे, कोई अग्रवाल होंगे। 84 जाति हैं हमारे जैन में। जैन में 84 जाति हैं। कोई खंडेलवाल होंगे, कोई अग्रवाल होंगे, कोई पद्मावती पुरवाल होंगे, कोई जायसवाल होंगे, कोई सेतवाल होंगे, समझे, कोई भोगार होंगे, कोई कासार होंगे। अनेक जातियाँ, चतुर्थ पंचम। हमारे आचार्य सांसार जी महाराज चतुर्थ जाति के रत्न थे। और आचार्य वीरसार जी महाराज खंडेलवाल जाति के थे, गंगवाल गोत्री थे। आचार्य शिवसार जी महाराज खंडेलवाल थे, छावड़ा गोत्र के थे। पंचम पट्टाचार्य श्री श्यामसार जी महाराज पहाड़िया गोत्र के थे, खंडेलवाल थे। और अभी जो है अभिनंदन साहब महाराज छठे पट्टाचार्य हुए, नरसिंहपुरा जाति के थे। आज जो छठम पट्टाचार्य हैं वो परवार जाति के हैं, मध्य प्रदेश के गोटे गांव के। हमारी जाति है, हम अग्रवाल जैन हैं, गोयल गोत्री हैं। आपके सुभाष चंद्र बैठे में गोयल गोत्री अग्रवाल जैन हैं। अनेकों जाति के लोग हमारे संग में हैं, सब हैं। ये आरिका बैठी हुई है, ये खंडेलवाल हैं, एक हमारी पोरवाड़ हैं, समझे। एक बहन जी हैं, ये हुमड़ है, दशा हुमड़ है, महाराष्ट्र की, नाते पुते अकलूज की तरफ की। खंडेलवाल भी है हमारे संग में, पद्मावती पुरवाल भी है, हुमड़ भी है, नरसिंहपुरा भी है, सभी जाति के लोग हैं। सबकी जाति अलग अलग है, ध्यान रखो। 84 जातियों में अभी हमारे यहाँ ये अक्टूबर के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर्वजाति महासंघ के, आपके पीठाधीश जी रविंद्र कीर्ति जी, और इसके महामंत्री हैं हमारे हंसमुख जैन गांधी जो इंदौर के हैं। अभी वो सर्वजाति महासंघ का सम्मेलन भी रख रहे हैं, उसका कार्यक्रम भी रख रहे हैं। आप सब लोगों को भी उपस्थित होने की भावना होना चाहिए। बात यही है कि आप ध्यान में रखें कि अपने बच्चों को भी सिखाएं, जाति, गोत्र और धर्म। हमारा धर्म है जैन। हम किसी से पूछते हैं आपका गोत्र क्या, आपकी जाति क्या है? जैन। जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। आपकी जाति है खंडेलवाल, अग्रवाल, पद्मावती पुरवाल आदि कोई जाति। गोत्र है आपके भिन्न भिन्न। तो ध्यान रखें, सब तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें और बच्चों को अच्छी तरह सिखाएं। अपनी अगली पीढ़ी में अच्छी तरह संस्कार डालें, क्योंकि जिनके यहाँ सजाति ब्याह होगा, सजाति संबंध होगा, वही पिंड शुद्धि में आगे जाकर उसी में तीर्थंकर पैदा होंगे, नारायण पैदा होंगे, चक्रवर्ती पैदा होंगे। और जिनके शंकर हो जाएगा उसमें नहीं होंगे। इसलिए अपनी जाति को सुरक्षित रखना चाहिए आपको। तो भगवान महावीर के संवत्सरण में श्री गौतम स्वामी जो ब्राह्मण थे, इंद्रभूति, और उनको एकदम 4 ज्ञान प्रकट हो गए। मति श्रुत अवधि दीक्षा लेते ही मति श्रुत अवधि थी और मना पर ये 4 ज्ञान प्रकट हो गए और गणधर पद को प्राप्त हो गए। और भगवान की दिव्य धनी खिरी कौन से दिन खिरी थी बताएंगे कोई? भगवान की, महावीर स्वामी की विपलाचल पर्वत पर पहली दिव्य धनी कौन से दिन खिरी है? श्रावण कृष्णा एकम। श्रावण कृष्णा एकम, नोट करना मस्तिष्क में सब लोग, श्रावण कृष्णा एकम। और एक बात विशेष मैं आपको और बताऊं, हमारी वर्षों की संख्या जो है ना, ये चैत बैसाख जेठ सालादि, यह अनादि निधन है, शाश्वत है। नंदीसर पर 3 बार आता है ना, 10 लक्षण पर 3 बार आता है ना, 16 कारण।
तो नंदीसर पर 16 कांड पर्व मनाने के लिए इंद्रगण यहीं की तिथियों के अनुसार नंदीसर द्वीप जाते हैं, सुमेरु पर्वत पर जाते हैं, पंचमेरु पर्वत की पूजा आदि करते हैं। पंचमेरु पर्वत जाता है ना 3 बार, तो मेरु पर्वत पर आराधना करके जो इंद्रगण जाते हैं तो यहीं की तिथि से जाते हैं। ये तिथियां महीने अनादि हैं, आपकी तारीखें जो है आज शादी हैं, हमेशा ध्यान रखें। तिथि और पर्व हमारे नंदीसर पर्व, 16 कांड पर्व, 10 लक्षण पर्व अनादि हैं और अनंत है, हमेशा हमेशा रहेंगे। तो मैं बता रही थी कि गौतम स्वामी को 4 घाट प्रकट होते हैं और विप्लाचल पर्वत पर श्रावण कृष्णा एकम को भगवान की दिव्य ध्वनि खिली और गौतम स्वामी ने एकदम भगवान का मौन छूटा। गौतम स्वामी और 718 भाषाओं में खिरती है अनक्षरी दिव्य ध्वनि, एकदम सारे देवगण, असंख्य देवगण प्रभावित हो जाते हैं, सब सुनकर कृतकृत हो जाते हैं। और वो गौतम स्वामी ने उसी दिन सायंकाल में, मध्याह्न में दिव्य ध्वनि खिली, सायंकाल में द्वादशांग की रचना कर दी। हमेशा ध्यान रखें, द्वादशांग की रचना लिपिबद्ध नहीं हो सकती, इतनी समुद्र है, अथाह समुद्र है, उसको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। द्वादशांग की आज जो अंश हमारे यहाँ जितना भी छठखंडा का वाद्य ग्रंथ उपलब्ध है, गौतम गणधर की वाणी उपलब्ध है, वो सब उसका अंश है। समुद्र का जल, गंगा नदी का जल एक कटोरी में ले आए, एक कटोरी में जल भर कर लाए, एक शीशी में जल भर लाए, वो गंगा नदी का जल तो गंगा नदी का है। गंधोदक को आप एक कटोरी में ले लिया, भले ही आपने हजारों घड़ों से अभिषेक किया और वो जल सुमेरु पर्वत के भी नीचे तक बह गया, लेकिन वो जल कटोरी में आपने भर लिया तो वो वही गंधोदक है, भगवान के चरणों से, भगवान के शरीर से पवित्र वही गंधोदक है, गौतम स्वामी की वाणी। तो ये ध्यान रखें, चैत्र कृष्णा एकम, पहली बात तो ये है, लिखा है जय धवला में और धवला में छठखंडागम ग्रंथ में कि श्रावण मास वर्ष का प्रथम मास है। ये नोट करना सब लोग, श्रावण महीना वर्ष का प्रथम महीना है और कृष्ण पक्ष वर्ष पक्ष की प्रथम है और तिथि एकम वर्ष का प्रथम तिथि है। वर्ष का प्रथम मास, प्रथम पक्ष, प्रथम तिथि में भगवान की दिव्य ध्वनि खिली है। आज आप वर्ष का प्रथम दिन कब मनाते हैं? अभी 1 जनवरी को कोई मनाएंगे और कोई विक्रम संवत से चैत्र शुक्ला एकम से मनाएंगे और कोई वीर निर्वाण संवत से, हम और आप सभी वीर निर्वाण संवत से कार्तिक शुक्ला एकम को मनाएंगे। 3 है ना, 1 जनवरी विक्रम संवत से चैत्र कृष्णा एकम, गुड़ी पाड़वा, उसे महाराष्ट्र में और कर्नाटक में बोलते हैं गुड़ी पाड़वा, और कार्तिक शुक्ला एकम वीर निर्वाण संवत का पहला दिन आएगा। 2549वां चल रहा है, 50वां लग जाएगा। हम और आप भगवान महावीर स्वामी का 2550वां महानिर्वाण कर्नाटक महोत्सव मनाएंगे। हमने आपने सबने घोषित किया हुआ है, दिल्ली में घोषित किया हुआ है, हमारे एक आचार्य प्रज्ञ सागर जी हैं, अनेकांत सागर जी, सबने, सब लोग मिलकर मनाएंगे हम लोग भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव। उस दिन हमें आपको क्या करना है, ध्यान रखो, आप आज से ही सब लोगों को लाखों लाखों दीप जलाना है और अपने अपने घरों में, मंदिरों में, प्रतिष्ठानों में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, सब जगह पंचरंगी ध्वज, सैकड़ों नहीं हजारों पंचरंगी ध्वज लगाना है, एक नहीं हजारों पंचरंगी ध्वज लहराना है। पंचरंगी ध्वज अपना चिन्ह बना निर्वाण महोत्सव में पारित हुआ है। निर्वाण महामहोत्सव में सन 1975 में पंचरंगी ध्वज अपना जैन का प्रतीक पारित हुआ है। हम तो वहीं मौजूद थे, हम मौजूद थे, समझे, सन 1975 में दिल्ली में, सन 1974 में। और हमारा प्रतीक क्या है? 3 लोग का सिंबल। अब यहाँ 3 लोग रचना बन रही है ना, हस्ताक्षर बनी है ना, आपने दर्शन किया है ना, ये 3 लोग का सिंबल जो हमारा प्रतीक है, तो 3 लोग का सिंबल
सब लोग अपने अपने घर के दरवाजों पर बनवा लें, नमोकार मंत्र लिख लें। सब जगह नमोकार मंत्र, अनादि निधन मंत्र, घर घर में, दरवाजे दरवाजे पर, मंदिर मंदिर में, शिखर शिखर पर, सब जगह नमोकार मंत्र लिखे। सब जगह 3 लोग का सिंबल बनाए और खूब पंचरंगी ध्वज लहरा दे। 3 काम आपको करना है। क्या? नमोकार मंत्र लिखना। आप ध्यान रखें सब लोग हमारी बात नोट करके जाएंगे। नमोकार मंत्र घर घर में, जन जन में, दुकान दुकान में, फैक्ट्री फैक्ट्री में, दरवाजे दरवाजे पर, समझे? मंदिर मंदिर में, शिखर शिखर पर नमोकार मंत्र। और अपना जैन सिंबल, 3 लोग का चिन्ह, प्रतीक, जैन प्रतीक, वो जैन प्रतीक के नाम से प्रसिद्ध है। हजारों हजारों आप लोग बनवा लें गांव में, सब लोग निर्माण कराए ऐसे ऐसे सबकी उसकी, हजारों हजारों प्रतीक चिन्ह छपवाएं और पंचरंगी ध्वज, हजारों हजारों लाखों लाखों पंचरंगी ध्वज लहरा दें, चारों तरफ खूब लहरा दें। दीपावली को आपको अब की 2550वां निर्माण महोत्सव का प्रारंभ दीप प्रज्वलित करके जो करना है, और एक अखंड दीप जरूर जलाएं जो वर्ष भर जलता रहे। अखंड दीप जलाएं जिसमें जो है वर्ष भर जलाने की व्यवस्था रखें। अखंड दीप मंदिर में जलाएं, घर में जलाएं, कहीं भी जलाएं। तो ये सब काम आप सबको करना है। ध्यान रखें आप लोग, हमारी बात को आप सब लोग यहाँ अयोध्या से लेकर जाएंगे। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या थी, है और आगे रहेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, अयोध्या को हमने कब से पाया है? अभी पाया है। ध्यान रखें, बचपन से हम इधर का ही हमारा जन्म है, टिकैत नगर का पास का। हमेशा यहाँ चैत्र कृष्णा नवमी को ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है। हमेशा हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, दादा बाबा पट बाबा आदि, वो कहते थे कि चतुर्थ काल से चली आ रही है ऋषभ जयंती मनाना। और 5-6 दिन का प्रोग्राम होता था, 10 दिन आकर हम लोग रहते थे। बचपन में यहाँ खेलते थे। ये धर्मशाला ये नहीं था, ये परिसर नहीं था, वो कटरा मंदिर जो है पुराना वो था, उसी के पास धर्मशाला है। उसी धर्मशाला में हम लोग ठहरते थे और वहीं पंडाल बनता था और वहीं पर सो कार्यक्रम होते थे। बचपन में हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते थे, पाठशाला की तरफ से कराए जाते थे। बचपन से हम लोग यहाँ खाए हैं, खेले हैं, 8-8, 10-10 दिन रहते थे, समझे? और खूब ऋषभ जयंती का प्रोग्राम होता था, 10 दिन 8 दिन तक मेला होता था बहुत बड़ा। अभी एक जज साहब आए थे, जैन जज, उन्होंने कहा हमने अयोध्या का नाम ही नहीं सुना था कि जैन अयोध्या है, जैन तीर्थ है, आज पहली बार जान रहा हूँ कि ये जैन तीर्थ है। हमको आश्चर्य हो गया। हम लोगों ने तो बचपन से पाया है, बल्कि हम तो कई बार कह देते हम तो गर्व से पाया है। माता के गर्भ में से जब भी हमारी माँ यहाँ आती थी, हर वर्ष में 2 बार आती थी। यहाँ इतना बड़ा मेला होता था और उसमें जो है अयोध्या को उसके बाद सन 1952 में, आप सब नोट करें, विशेष बात मैं बता रही हूँ, 1952 में, ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने कटरा मंदिर में 3 भगवान विराजमान किए, ऋषभदेव, भरत और बाहुबली। पंचकल्याणक हुआ। उस समय आकाश से देव आए थे, देव हम लोगों ने सब ने देखा था। जो उस समय के आज पैदाइश से जिनकी वो सब देखे थे, आकाश में देव जय जयकारा कर रहे थे, सब ने देखा था। वहाँ कटरा मंदिर में हम लोग बैठे हुए थे और जय जयकारा खूब हुआ था, खूब देवों का आगमन हुआ था। और उसके बाद हम लोग तो हमेशा आते ही रहे हैं। हमने दीक्षा ली, दीक्षा के बाद भी आए हैं, छिलिकावस्था में भी आए, आरिकावस्था में भी आए। और जब सन 63 में हम समय शिखर जा रहे थे आरिका संघ को लेकर के, और नावा से राजस्थान से हम निकले थे, तो उस समय नावा से निकले थे तो हम इधर होते हुए गए तो ये मूर्ति जो बनी है भगवान, यहाँ शिला पर मूर्ति का काम चल रहा था। और सन 1965 में इनका पंचकल्याणक हुआ। और उसके बाद भी हमारा कई बार अनेकों बार आना हुआ, अनेकों बार हमने इनका महामस्तक का अभिषेक कराया है 5-5 वर्षों में। और पारस चैनल आदि के माध्यम से, पहले आस्था चैनल के माध्यम से, साधना चैनल आदि के माध्यम से, जैन चैनल आदि के माध्यम से प्रचार भी हुआ है।
तो खैर मैं बता रही थी कि ये अयोध्या जो है अनादि निधन अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि जयवंत रहे, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी को कोटि कोटि नमन करते हुए और ऋषभदेव भगवान के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, सभी तीर्थंकरों को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सभी के लिए बहुत 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 मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।